इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बॉक्सर की है जिसके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर एक लड़की के चक्कर में पड़ने के बाद उस बॉक्सर का क्या हाल हुआ, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है टाइगर्स ब्लड इन द माउथ। फिल्म की शुरुआत में हम रेमन नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट के साथ पंच एक्सचेंज करने में लगा हुआ था। रोमन का वो आखिरी मैच था जिसके बाद वो रिटायर होने वाला था, पर आज रोमन का ओपोनेंट उस पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था और जल्दी ही फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाता है। रोमन को हारता हुआ देख उसका ट्रेनर उसके पास आता है और उसके कानों में एक निंजा टेक्निक बताता है जिसकी बदौलत रोमन अगले राउंड में अपने ओपोनेंट को नॉक करके हराने में कामयाब हो जाता है। रोमन की इस शानदार जीत के साथ ही उसका बॉक्सिंग करियर भी खत्म हो जाता है। शाम को पार्टी सार्टी होती है जहाँ रोमन अपनी फैमिली के साथ जश्न मनाता हुआ नजर आता है। रोमन अपनी लाइफ में काफी खुश था। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे जिनसे रोमन बहुत प्यार करता था। रोमन की वाइफ कैरिना अब रोमन के रिटायरमेंट के बाद एक ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहती थी और उसी के सिलसिले में लोन ऑफिसर उसके घर पर लोन के बारे में डिस्कस करने आया हुआ था, पर रोमन अभी भी बॉक्सिंग को भूला नहीं था, इसलिए उसे शॉप वगैरह खोलने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। सो वो अपना जिम बैग लेकर जिम जाने के लिए वहां से निकल जाता है। जिम में प्रैक्टिस के दौरान रोमन की नजर डेबरा नाम की एक यंग लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि जिम के कोने में पंच मारने की प्रैक्टिस कर रही थी। रेमन अपने ट्रेनर से डेबरा के बारे में पूछता है, तब वो बताते हैं कि डेबरा वहां पर नहीं आई है। वर्कआउट खत्म करने के बाद जब डेबरा अपने घर की तरफ जा रही होती है तब रेमन भी चुपचाप से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। डेबरा को लगता है कि कोई छिछोरा उसका पीछा कर रहा है और गुस्से में आकर वो रेमन को पंच कर देती है, लेकिन तब जाकर उसे ये रियलाइज होता है कि उसने जिसको पंच करा है वो कोई छिछोरा नहीं बल्कि चैंपियन रेमन था। डेबरा पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो इस पर रेमन कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं बल्कि अपने घर जा रहा था, चलो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा, पर डेबरा लिफ्ट के लिए मना कर देती है। अगले दिन जब रेमन जिम में वर्कआउट के बाद फ्रेश होने के लिए शावर ले रहा होता है तब डेबरा अचानक उसके बाथरूम में घुस जाती है और रोमन बिना कुछ सोचे समझे बाथरूम का पर्दा लगा देता है। दोनों के बीच अब जिस्मानी संबंध भी बन चुका था जिस वजह से रोमन काफी खुश था। रोमन जब अपना काम खत्म करके डेबरा के घर से जाने की तैयारी कर रहा था तब डेबरा उसे एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करने लगती है। पहले तो रोमन यूं ही मजाक मजाक में डेबरा के साथ बॉक्सिंग करने लगता है, पर डेबरा उसे सच में एक जोरदार पंच मार देती है। पंच खाते ही रोमन के अंदर का माइक टाइसन जाग उठता है और वो भी घुमाकर डेबरा को एक जोरदार पंच मार देता है। फिर हिसाब बराबर करने के लिए दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। डेबरा के चक्कर में अब रोमन रात भर बाहर ही रहा करता था, जिस वजह से कैरिना अब रोमन से परेशान रहने लगी थी, क्योंकि रोमन ना तो उसे समय दे पा रहा था और ना ही उसके बच्चों को। उसका सारा वक्त तो डेबरा के साथ लीलीमाई करने में ही निकल जाया करता था। एक दिन रोमन अपने स्पॉन्सर मारियो के पास जाता है जो कि उसके हर एक मैच को स्पॉन्सर किया करता था। दरअसल रोमन के अंदर अभी भी बॉक्सिंग करने की चाह बाकी थी, पर मारियो को उसमें दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि अब रोमन 50 साल का हो चुका था, जो कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के हिसाब से काफी अनफिट माना जाता है। लेकिन रोमन के रिक्वेस्ट और उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मारियो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। आखिरकार उसे भी तो पैसे कमाने थे। रात को सोते वक्त रोमन की आंखों से नींद गायब थी क्योंकि वो लगातार डेबरा के बारे में सोचे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी लेकर डेबरा के घर चला जाता है जहाँ दोनों अपनी रातें हसीन करने में लग जाते हैं। अगले दिन जब रोमन अपने ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसका ट्रेनर उससे कहता है कि आजकल क्या चल रहा है भाई, कल रात को तुम अपने घर नहीं गए थे क्या, तुम्हारी वाइफ ने मुझे कॉल किया था। रोमन किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और कहता है कि मैं अभी रिटायर नहीं होना चाहता हूँ, मुझे अभी इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतनी है। रोमन की बचकानी बातें सुनकर उसका ट्रेनर कहता है तुम अब 50 साल के हो चुके हो, ओपोनेंट तुम्हारी गांड तोड़ देगा, इसके बारे में भूल जाओ और अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहो। पर रोमन के ऊपर किसी भी बात का असर नहीं होता है क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल कर ही रहेगा। जिम में रोमन ने अब खुद पर्सनली डेबरा को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। इस बात से रोमन के ट्रेनर को जरा भी अच्छा नहीं लगता है। सेम हाल कैरिना का भी था क्योंकि रोमन अब उसे जरा भी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था और इस बात को लेकर दोनों में झड़प हो जाती है। पर रोमन हमेशा की तरह अपनी वाइफ को मनाने में कामयाब हो ही जाता है। इधर मारियो ने रोमन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक मैच फिक्स करवा दी थी जिसमें रोमन को हारना था और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे और एक इंटरनेशनल मैच भी मिलने वाली थी, इसलिए रोमन राजी हो जाता है। पर मैच के दौरान रोमन का ओपोनेंट उस पर ज्यादा ही हावी होने लगता है, जबकि ओपोनेंट से कहा गया था कि वो रोमन को सिर्फ हल्के हल्के पंच ही मारे। इस वजह से रोमन के अंदर का माइक टाइसन एक बार फिर बाहर आ जाता है और अपने ओपोनेंट की खटिया खड़ी कर देता है। उसी शानदार जीत के लिए रोमन अपने घर पर एक पार्टी रखता है, पर उस पार्टी में काफी सारे पियक्कर भी आए हुए थे जिस वजह से सारी की सारी बियर खत्म हो जाती है। कैरिना रोमन को मार्केट से बियर लाने के लिए भेजती है और जब रोमन अपने घर से बाहर निकलता है तब अपने घर के सामने डेबरा को खड़ी देख उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो डेबरा को वहां से जाने के लिए कहता है, पर डेबरा के कानों में शायद रुई ठूसी हुई थी।
तब रोमन उसके पास उसे समझाने के लिए जाता है, पर डेबरा लपक कर उसके गोद में चढ़ जाती है और दोनों रास्ते पर ही एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम दोनों को ताबड़तोड़ पलंग तोड़ते हुए देखते हैं और उधर करीना बियर आने का इंतजार ही करते रह जाती है। डेबरा अब अपने बोर्डिंग हाउस को छोड़कर रोमन के सीक्रेट बेसमेंट में ही उसके साथ रहने लगी थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। दिन भर वो दोनों बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते और रात में दंगल की। दूसरी तरफ मारियो ने रोमन के लिए एक नेशनल लेवल चैंपियनशिप मैच ऑर्गेनाइज करवाया था और रोमन को उसमें दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी कई बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था। रोमन इस बात से मुंह लटका कर बैठा हुआ था, तो उसे खुश करने के लिए डेबरा स्पेनिश डांस करने लगती है। डेबरा की डांस देखकर रोमन उसे पूछता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तो डेबरा कहती है कि बहुत सारे, पर कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। इधर रोमन के ट्रेनर ने उसकी वाइफ करीना को रोमन और डेबरा के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसी वजह से करीना अपने बच्चों को लेकर रोमन से अलग हो गई थी। रोमन इस बात को लेकर अपने ट्रेनर पर बहुत भड़क जाता है और उसे गालियां देकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मारियो भी रोमन की बात मान चुका था, पर उसने एक शर्त रखी थी कि रोमन को डेबरा को एक मैच खेलने के लिए मनाना पड़ेगा। डेबरा मैच के लिए मान जाती है और मैच के दिन वो बहुत ही इजीली अपने ओपोनेंट को हरा देती है। वो तो हराएगी ही, क्योंकि रोमन ने उसे रात में स्पेशल ट्रेनिंग जो दी थी। लेकिन दूसरी तरफ रोमन का हाल बेहाल था। उसका ओपोनेंट आज बाबा बंगाली की गोली खाकर आया था, जिस वजह से रोमन अपने ओपोनेंट पर काबू नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही बुरी तरह से मैच हार जाता है। दरअसल रोमन मैच इसलिए हारा था क्योंकि उसका सारा ध्यान डेबरा के ऊपर था, जो कि मारियो और उसके एसोसिएट्स के साथ गप्पे मारने में बिजी थी और एक बार भी रोमन की तरफ नहीं देख रही थी। मैच खत्म होने के बाद रोमन एक बार में जाता है जहां डेबरा कुछ लड़कों के साथ ठुमका लगा रही थी। वही जो लड़का डेबरा के साथ नाच रहा था उसे रोमन मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद रोमन डेबरा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। रोमन के इस बदले बिहेवियर से डेबरा तंग आ जाती है और उसे पंच मारकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। इस तरह से रोमन ने सिर्फ अय्याशी करने के चक्कर में अपनी फैमिली को भी गवा दिया और इसके साथ समय बिताने के लिए उसने ये सब किया, वो भी उसे छोड़कर चली गई। इस मूवी को देखने के बाद आपको बस यही डायलॉग याद आया होगा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसी के साथ इस फिल्म का द एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।